अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करें हर जारी ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। तो अगर आपको एपिसोड अच्छी लगे से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, मेरान अपनी माँ दिलशाद के लिए एक नई हवेली लेता है जो कि शादुगलो हवेली के बिल्कुल पास होती है। रियान ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह कहते हैं ये क्या, ये हमारे लिए। वो कहते हैं यहाँ पे हम रहेंगे, हमारे आने वाले बच्चे रहेंगे, एक हमारी बहुत बड़ी सी फैमिली होगी। रियान ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। दिलशाद का तो आपको पता है, वो तो अपनी सेंस में नहीं होते, उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या हो रहा है। ज़हरा भी ये सब कुछ पीछे से देख रही होती है। रियान मेरान को गले लगा लेती है, उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहते हैं शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि हम यहीं पर रहेंगे। माँ आप भी ये सब सुन रही हैं, मैं आपकी बेटी अज़रा को भी यहाँ पर लेके आऊँगा, हम सब मिल के यहीं पर रहेंगे। आपकी बेटी भी आप ही के साथ होगी। अगर मैं आपकी बेटी लेके आ जाऊँ, उसे ढूँढ लाऊँ, तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? क्या आप मुझे मेरी माँ वापस कर देंगी? अगर वो दुनिया के किसी और कोने में भी हुई तो मैं उसको लेके आऊँगा आपके पास। ये मेरा आपसे वादा है। बस मेरी आपसे एक ख्वाहिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बेटी आपको वापस मिल जाए तो मेरी माँ मुझे वापस कर दीजिएगा। रियान ये सब कुछ पास खड़े होकर सुन रही थी है। ज़हरा ये सब कुछ सुन के नीचे चली जाती है। कहते हैं क्या आप अग्नि अपनी माँ से पूछता है मेरान, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर रियान उससे कहती है हमें नीचे जाना चाहिए, नीचे बहुत ऊपर बहुत ठंड है। फिर उसी से ज़हरा को दिखाते हैं जो परेशान अपने कमरे में घूम रहती है। खिज़र वहाँ पे आता है, वो कहता है मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ। फिर उसको बताती है कि ज़हरा मेरान और दिलशाद यहीं साथ पास रहेंगे, मेरान दिलशाद को साथ ले जाएगा। खिज़र ज़हरा की किसी बात पर भी कोई जवाब नहीं देता और बहुत ज़रूरी अंदाज से वहाँ से चला जाता है। ज़हरा वहीं पर परेशान होकर बैठ जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान खड़ी होती है तो मेहरान उसके पास आता है, उससे कहता है क्या तुम परेशान हो या तुम्हें कोई बात तकलीफ दे रही है? वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं क्या तुम मुझ पे गुस्सा? तो वो कहते हैं मैं तुम पे गुस्सा क्यों हूँ? तो वो मेहरान उससे कहता है कि मैंने तुमसे पूछे बगैर सब फैसले कर लिए, मकान ले लिया, माँ को अपने साथ रखूंगा, उनकी बेटी को भी लेके आऊँगा। मुझे लगता है कि शायद तुम इस बात से परेशान। तो रेयान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ जितने अरसे के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें वापस मिली है, तुम मेरे शोर हो, हम सब मिल के रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि परेशानी की कोई और बात है। वो कहते हैं अज़रा को भी मैं तुम्हारे पूछे बगैर ले आऊँगा, हमारी ज़िंदगी में एक और शख्स आ जाएगा जिसको हम जानते ही नहीं है, वो हमारे लिए अजनबी होगा, शायद तुम्हें ये परेशान करे। तो वो कहते हैं जो बात तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुशी देती है वो बात मुझे भी खुशी देती है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं फिर क्या बात है, तुम परेशान क्यों? तो फिर रियान उसको बताती है मसला ये नहीं है बल्कि मसला कुछ और है। वो कहते हैं क्या मसला? फिर रियान मेरान को बताती है कि हारून की डेथ हो चुकी है। मेरान ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जी अरसलान बे हवेली में अफ़सोस करने वाले सभी लोग आ रहे होते हैं। अफ़सोस तो जैसे एक घर मीयत का घर होता है वैसे ही घर होता है। आज़ाद और सबसे अफ़सोस करने के लिए वहाँ पे आता है, सबसे अफ़सोस किया जाता है। तो कहते हैं खाने का इंतज़ाम सब कुछ है, वो सबसे अफ़सोस करता है, गोल्डन से भी अफ़सोस करता है। आज़ाद एक मासूम परिंदा जिसे कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ फ़िरात कहता है कि क्या अभी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ, फसूआ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी, वो ये समझती है ये सब कुछ अज़ीज़ा ख़ानम ने किया है। फ़िरात कहता है मैं सब कुछ जाके मेरान को बताऊँगा। उसको क्या कहते हैं, अस्मा उसको रोकती है, कहती तुम नहीं जाओगे। कहती क्या बात है, क्या आप नहीं जानती कि मेरान के साथ वो क्या कुछ कर सकती हैं? अज़ीज़ा ख़ानम की वजह से मुझे जाने दे, खुदा के लिए मुझे जाने दे, मैं यहाँ खामोश होकर बैठ नहीं सकता। फ़िरात गुस्से से वहाँ से जाता है तो उसकी टक्कर जान के साथ होती है। वो कहते हैं क्या हुआ यहाँ पे? कहते क्या आपको फ़िरात की पड़ी हुई है, यहाँ पर और इतने ज़्यादा मसले हैं। तो अज़ीज़ा जहान के यारीम के पास दोबारा से फंसू ऐसे से पूछने की कोशिश करती है, हमें जल्द न जल्द इस मसले का कुछ हल निकालना होगा, ऐसे सब कुछ नहीं चलेगा। जहान कहता है मैं कुछ ज़रूर करता हूँ। यारीम की तरफ देखता है, फिर किसी को कॉल कर लेता है, कहता है जो मैंने कहा तुमने ऐसे किया। वो कहते हैं हाँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं फ़िरात गुस्से से बाहर आता है, इस्मा से फ़ोन खींच लेती है। तो वो कहते हैं माँ मुझे फ़ोन वापस करें। वो कहते हैं मैंने अज़ीज़ा से वादा किया है और तुमने मुझसे वादा किया, तुम ऐसे समझ नहीं आ रहा। कहते हैं मैं मेरान को जाके सब कुछ बताऊँगा और ये सब कुछ है हारून के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, या इमरान के साथ होगा, क्या मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन वापस कर दे। दूसरी तरफ जान को दिखाया जाता है, वो कॉल करते हैं हमदान को। दूसरी तरफ जब मैं अज़ीज़ा ख़ानम और ये सब कुछ दिखाती हैं जी, आखिरकार मेरे रेहान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जी फ़िरात तो किसी की बात सुनता नहीं है। वो कहता है मैं सब कुछ वही करूँगा जो मेरी मर्ज़ी होगी। हमदान और जान अपने किए इतने बड़े जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह इनका ये जुर्म छुप जाए और किसी को कुछ भी मालूम ना हो। हंदान कहते हैं मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, उनको साथ लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उस मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को यहीं पर छोड़ दूं।
यारीम की तरफ देखती है, फिर कॉल करता है जिहान किसी को। दूसरी तरफ फ़रात भी सारे मसले से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि यकीनन अब फंसू कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करेगी। वो सब कुछ अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है इस्मा को। इस्मा कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेहरान को कुछ भी नहीं बताओगे। कहते हैं आज सब कुछ हारून के साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। क्या आप ये चाहती है कि हम सब लोग मारे जाए इस इंतकाम के पीछे? मेहरान मेरा भाई है, मेरी जान है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मोबाइल फ़ोन वापस कर दे। दूसरी तरफ जी वहाँ पे आ जाती है अज़ीज़ा खानम आ जाती है। वो कहती है तुम्हें खामोश रहना होगा, तुम्हें अपनी माँ के लिए खामोश रहना। कहते हैं मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं वो कहते हैं मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ सबकी, मैं सबकी हिफाजत करूँगी। वो मेरा खून है, बेशक वो मुझसे नफ़रत करता है, लेकिन मैं उसके सामने खड़ूँगा। अज़ीज़ा खानम फिर रात को कहती है तुम्हें कितना बुरा लगा था जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा बाप कौन है? मैं तो तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा बुरी हूँ। क्या मेहरान ये सब कुछ सुन के खुश हो जाएगा? वो आराम से बैठेगा। वो कहते हैं आपने जो सोचना है सोचें, लेकिन मैं मेहरान को सब कुछ बताऊँगा। वो कहते हैं मैं बिल्कुल वही सोचूँगी। क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए? क्या तुम चाहते हो कि ऐसा सब कुछ हो? मैं अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहती हूँ। फिर आज सुनो, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। अगर तुम मेहरान से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ये सब कुछ उसे नहीं बताना, वो इसी में खुश है। वो मुझे पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है उसका बाप, और वो मैं उनकी नफ़रत बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी तुम मुझसे बताओ। फिर रात कहते इससे अच्छा था मुझे कुछ भी मालूम ना होता, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दिखाते हैं फंसू अपने बेटे की लाश के पास खड़ी होती है, जो कमरे में पड़ी होती है। वो कहते हैं कोई मासूम नहीं, हर इंसान को अपना बदला लेना होगा। तुम्हारे साथ जो जिसने भी ये सब कुछ किया, देखना मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा। वक्त गुजर नहीं जाता, खानदान ये सब कुछ बाहर से सोच रही होती है। वो कि फर्स्ट अजीज़ा से कानम से कहती है क्या तुम कुछ नहीं बोलेगी? वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जिसने भी तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ किया उसका अंजाम बुरा होना चाहिए। मैं ये सब कुछ कहते किसी मासूम के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने बच्चे को खाया और मुझे पता है इसका क्या हाल होता है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारा तब तक तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगी जब तक तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाओ। ये सब कुछ आ रहा होता है कि फिर दिखाया जाता है कि अरसलान बे हवेली में सभी लोग मौजूद होते हैं। फातिहा पढ़ी जाती है, सारी हवेली इकट्ठी होती है। हमदान जहान को बुला के कहती है कि फंसू अजीज़ा पे शक करिए। वो कहते हैं ऐसे ही हो, तुम जाके आराम से बैठ जाओ, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। सभी वहाँ पर खड़े होते हैं। फंसू वहाँ पे आती है और सबको कहती है आपका यहाँ आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप आए मेरे दुख में शरीक हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों दोस्तों को सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई रोना धोना हो। आपकी मैंने माँ क्या अफसोस कबूल कर लिया, अब सब यहाँ से जाना चले जाएं। मैं अपने बच्चे के साथ ये रात अकेले में गुजारना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पे मौजूद हो, सब चले जाएं। और मैं फिर जी जो नसू अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जी जान उनकी बातों में नहीं आता। नसू फंसू से अफ़सोस करके वहाँ से चला जाता है। सभी लोग अफ़सोस करके वहाँ से चले जाते हैं। फंसू वहीं पर खड़ी रहती है। फिर जहान कहता है फिर मिरान कहता है देखा ये औरत कितनी बुरी है, ये तो अजीज़ा खानम से भी ज़्यादा बुरी है। वो कहते हैं अजीज़ा खानम को तो अफ़सोस हुआ, इसको तो वो भी अफ़सोस नहीं हुआ। वो कहते हैं रियान क्या तुम ऐसे कह सकती हो, तुम अजीज़ा खानम की साइड ले सकती हो? जी अजीज़ा खानम की साइड लेती है तो मिरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। कहते हैं क्या तुम जानती नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है कि उस औरत का खून मेरी रगों पे नहीं है। फ़िरात और रियान एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि उन्हें तो हकीकत मालूम होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जी असलान बे के नौकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आसिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कहती है मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, वो मेरे बच्चों की तरह था। वो कहते हैं हाँ वो तुम्हारे बच्चों की तरह, लेकिन मुझे फन लगता है फंसू को कोई अफसोस नहीं है। इतने में आसिया महफूज को कॉल करती है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है। वो कहते हैं अब मैं क्या करूँ? कहते हैं फंसू अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, हमने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन तुम्हें वहीं पर रहना होगा, हमें हम सबकी मदद करनी होगी। आसिया कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यारीम जी हारून की लाश के पास आती है तो उससे ऐसे लगता है, जैसे वो उसका हाथ लगाती है ऐसे लगता है कि हारून जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। कहते तुमने मुझे मारा, क्या तुम्हें अफसोस हुआ? वो कहते मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। हारून कहता है इस दुनिया में एक बार मैं ही शख्स था जो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुमने मुझे भी मार दिया। ये देखो तुम्हारे हाथ मेरे खून से रंगे हुए हैं, तुम इनको छुपा नहीं सकोगी। तुम मेरे खून को छुपाने इतने में यारीम को उठ जाती है, नींद से उठती है, देखती है वहीं वहीं पर बैठी है। दूसरी तरफ गोनम बहुत परेशान होती है, आज़ाद उसके पास आता है। ये एपिसोड उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। न्यू पर चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू पर चैनल को सब्सक्राइब करें।